तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एसिक्स के जेड लाइट का जो वीडियो है वो बनाओ, बिकॉज़ ये काफ़ी सिमिलर है एसिक्स के कयानो सीरीज़ के साथ एंड इनका प्राइस भी जो है वो कम है। अब इस वीडियो में हम ओवरऑल जानेंगे कि जो शूज़ है वो कैसे हैं एंड क्या आपको इन्हें जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस बॉक्स में दोस्तों ये शूज़ आए हैं, इनकी आपको डिटेल्स बॉक्स के साइड में मिल जाएगी। अब ये है एसिक्स के जेल जेडाइट 3, हम इसे जो है वो जेड लाइट बोलेंगे, ईजी रहेगा बोलने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको शूज़ का जो फ़ोटो है वो मिल जाएगा। साइज़ है दोस्तों यूके 11। प्राइस अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप एमआरपी देख सकते हो 15,000 रुपये, बट सेल में इसके ऊपर आपको बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। एंड कयानो के एमआरपी के कंपैरिजन में दोस्तों इसका एमआरपी थोड़ा कम है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे शूज़। बाकी आपको बॉक्स में कोई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेसेस या फिर डस्ट बैग वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में दोस्तों ये शूज़ दिखने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्पेशली मुझे इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा स्पोर्टी सा लुक आता है, साथ ही में प्रीमियम फील भी देते हैं दोस्तों ये शूज़। तो ओवरऑल जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे तो आपको एक फ़ील आएगा कि हाँ यार, महंगे शूज़ जो है वो पहने हैं। वही अगर अपर मटेरियल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंजीनियर्ड मेश जो है वो मिलेगी, जिसके ऊपर आपको काफ़ी सारे जो होल्स है वो मिलते हैं, जिससे वेंटिलेशन जो है वो अच्छा बना रहेगा इन शूज़ का। अगर लाइट डाल के हम इसमें देखते हैं तो आप देख सकते हो कितनी लाइट इसमें से जो है वो बाहर आ पाती है। तो ये लाइट हमने डाल दिया अंदर एंड आप देख सकते हो पूरा टो बॉक्स ही यहाँ पे जो है वो चमकने लगा है। एंड मैं आपको पैटर्न्स भी जो है वो दिखाता हूँ। तो कुछ इस टाइप के पैटर्न्स आपको इन शूज़ में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अंदर यहाँ पे जो है वो थोड़े होल्स मिलते हैं, जिससे इजीली जो एयर है वो पास होगी। साथ ही में इन शूज़ के साइड में भी आपको ऐसे जो पैटर्न्स है वो मिलते हैं, जिससे ओवरऑल जो शू का वेंटिलेशन है वो बढ़िया बना रहेगा। एंड समर्स में भी अगर आप यूज़ करोगे तो भी स्वेटिंग का ऐसा जो इशू है वो इन शूज़ में आपको नहीं आने वाला है, जो कि बढ़िया बात है इन शूज़ की। वही अगर हम लेसेस की बात की जाए तो फ्लैटेंड सी लेसेस दे रखी है। ओवरऑल जो लेंथ है वो भी डिसेंट है। रनर्स नॉट के लिए एक्स्ट्रा होल आपको मिल जाएगा, तो लूप्स लगा के आप लेसेस टाई करोगे तो और बेटर फिटिंग आपको इसमें जो है वो मिल जाएगी। टंग की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है। यहाँ पे आपको A6 की ब्रांडिंग जो है वो मिलेगी। अब कयानो सीरीज़ के जो शूज़ आते हैं दोस्तों, उसकी जो टंग है वो साइड से जो है वो स्टिच होती है, जिससे आपको और बेटर फिटिंग जो है वो मिलती है। इसमें आपको वो फीचर जो है वो नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है वो मिसिंग लगती है। बाकी इसमें फिटिंग वगैरह जो है वो अच्छी मिलती है। जब मैंने इन शूज़ को पहना तो ऐसा फिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका साइज़ है वही बोला, ट्रू टू साइज़ है। अगर आपका साइज़ यूके 10 है वही बोला, प्रॉपर फिटिंग आपको इसमें जो है वो मिल जाएगी। वही कुशनिंग एंड इनर सोल की अगर बात की जाए तो बैक साइड पे यहाँ पे आपको प्रॉपर बढ़िया सी जो पैडिंग है वो मिलती है। प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। कयानो के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे दोस्तों तो उसकी जो इनर लाइनिंग की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर आपको जो है वो मिलेगी। इसकी भी ओवरऑल जो इनर लाइनिंग की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बट उसकी आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम फील जो है वो देगी। बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह जो है वो बढ़िया है। इनर सोल अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का इनर सोल हमें मिलता है, ऑर्थोलाइट वाला। ये सेम आपको कयानो सीरीज़ में भी मिल जाएगा। एंड कुछ इस टाइप का ये फोम होता है, थोड़ा आर्क सपोर्ट इसमें जो है वो रहता है। बाकी इसके पीछे एक नंबर वगैरह जो है वो लिखा होता है। प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस होता है। रिसाइकल मटेरियल से बनाया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे डॉट्स वाला जो पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये शूज़ आपको जो है वो थोड़े जो है वो नैरो फील हो सकते हैं। जैसे A6 के मैक्सिमम शूज़ जो है वो वाइट फुट वालों के लिए जो है वो बढ़िया होते हैं, बट ये शूज़ अगर आप देखोगे तो फ्रंट से जो है वो थोड़ा एजी सा फील जो है वो देते हैं। तो अगर आपके जो पैर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है तो मैं आपको इन शूज़ को जो है वो रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके नॉर्मल या फिर थोड़े वाइड है तो चलेगा, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट बहुत ही ज़्यादा वाइड अगर आपके पैर है तो फिर आपको आगे जो है वो टाइट फिट जो है वो फील हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना। बाकी थोड़ा नैरो ये जो है वो फील होता है। वही इन शूज़ का अगर वेट देखा जाए तो यूके 11 साइज़ में इनका जो वेट है वो आता है 346 ग्राम्स, जो कि मैं बोलूँगा ओवरऑल ठीक है, बिकॉज ये यूके 11 साइज़ है। अगर आपका साइज़ यूके 10 यूके 9 होगा तो आपको जो वेट है वो 300 ग्राम के आसपास जो है वो मिलेगा। एंड इनका वेट दोस्तों कयानो 31 से जो है वो कम है। उनका वेट आई थिंक 360 के आसपास जो है वो आता है एंड इसका वेट जो है वो थोड़ा कम है। तो एज़ कम्पेयर टू कयानो इसका जो वेट है वो आपको थोड़ा कम मिलेगा, ज़्यादा लाइट वेट ये आपको जो है वो फील होंगे। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इसका मिडसोल एंड आउटर सोल। तो मिडसोल पे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इन्होंने FF ब्लास्ट प्लस फोम का। FF मतलब होता है फ्लाइट फोम, जो कि आपको A6 के बजट रेंज शूज़ में मिल जाएगा।
बट इसमें ब्लास्ट प्लस का यूज़ किया हुआ है जो कि आपको ज़्यादा एनर्जी रिटर्न जो है वो निकाल के देगा। साथ ही में यहाँ पे आपको हील पे प्योर जेल टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे ईजिली ये शॉक्स वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है जब भी आप इसमें रनिंग या फिर वॉकिंग करोगे तब। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको 4D गाइडेंस सिस्टम जो है वो मिलता है जिससे ये जो शूज़ है वो आपको और भी स्टेबल रन्स जो है वो दिलाएंगे। स्टेबिलिटी का इशू आपको इसमें नहीं आएगा। जैसे आप वॉकिंग या फिर रनिंग करते हो तो एंकल ट्विस्ट हो गया या फिर कभी कभी दौड़ते दौड़ते एकदम पैर ही ऐसा हो गया तो वो प्रॉब्लम इसमें जो है वो आने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। जैसे मेरे पास है दोस्तों एक नॉर्मल शू एंड ये है दोस्तों हमारे जेड लाइट। आप देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है। ये एकदम नैरो कर दिया ताकि शू का जो वेट है वो कम हो जाए। इसमें आपको एकदम फ्लैट जो है वो आउटर सोल मिलता है ताकि आपको स्टेबल रन्स मिले। वही रनिंग जितनी भी दोस्तों मैंने इन शूज़ में की, रनिंग करते टाइम ऐसे जितना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता है। बट एकदम स्पीड रन्स के लिए जो है वो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना चाहते हो कर सकते हो। इसमें आप आराम से स्टेबल रन्स बढ़िया इसमें हो जाएंगे। बट वही एकदम ही अगर आप 1600 मीटर या फिर 1 किलोमीटर स्पीड रन्स करना चाहते हो तो इसको जो है वो मत लेना। अगर आप नॉर्मल कैजुअल रन्स करना चाहते हो या फिर हाफ मैराथन वगैरह में यूज़ करना चाहते हो तो बढ़िया ये शू रहेगा। अच्छा खासा एनर्जी रिटर्न आपको इसमें जो है वो मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा बाउंसी फील नहीं आता है बट हाँ, रनिंग करते टाइम आपको डिसेंट सा एनर्जी रिटर्न इसमें जो है वो मिल जाएगा। ग्रिप की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे बढ़िया रबर ग्रिप का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। मैक्सिमम आपको जो कवरेज है वो मिल जाएगा। थिकनेस भी जो है वो अच्छी है। कोई भी सरफेस पे यूज़ करो ग्रिप का ऐसा कभी भी आपको इशू जो है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। तो ग्रिप की तो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। तो ये थे एसिक्स के जेड लाइट 3 रनिंग शूज़। तो क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं एंड कितना प्राइस सही रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ओवरऑल ये जो शू है वो तो एक बढ़िया ऑप्शन है बट डिपेंड करेगा आप किस पर्पज़ से जो है वो लेना चाहते हो। अगर आप लॉन्गर रन्स वगैरह करना चाहते हो यानी एकदम कंफर्टेबल फील चाहते हो तो एक ओवरऑल जो शू है वो बढ़िया ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। रनिंग भी कर पाओगे एंड स्टेबिलिटी का भी ऐसा जो इशू है वो नहीं आएगा। साथ ही में ड्यूरेबल भी जो शू है वो रहेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है दोस्तों इसका प्राइस। अब एमआरपी तो बहुत ज़्यादा है बट नॉर्मल टाइम्स में ऑनलाइन ये जो शूज़ है वो 6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास जो है वो मिलते हैं जो कि एक अच्छी डील आपके लिए जो है वो रह सकती है। बट इसी प्राइस के आसपास आपको एसिक्स के कयानो 30 या फिर 31 भी जो है वो कभी कभी इसी प्राइस के आसपास जो है वो आते हैं। तो फिर आपको जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बिकॉज कयानो एंड इसके बीच में काफ़ी सारी सेम चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेगी। बट जितना मैंने कयानो का रिव्यू किया था कयानो जो है वो थोड़ा बेटर फील आपको जो है वो दे सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आपका बजट कम हो गया एंड ये शूज़ आपको कयानो के कंपैरिजन में सस्ते मिल रहे हैं तो आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। अगर कयानो 30, 31 एंड ये वाले शूज़ दोनों सेम प्राइस में मिल रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप कयानो के लिए जो है वो जा सकते हो। उसका डिटेल रिव्यू वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो आप जाके देख सकते हो। बाकी ओवरऑल ये जो शूज़ है वो अच्छे हैं, इन्हें भी बाय कर सकते हो बट डिपेंड करेगा कि कितने प्राइस पे कौन सा शू मिल रहा है। मैंने इन शूज़ को जो है वो 6,500 के आसपास जो है वो बाय किया है। अगर ये 5,500-6 के आसपास मिलता है तो जा सकते हो दोस्तों आप इन शूज़ के लिए भी। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।